श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से चले तो सिर्फ वहाँ के जो मनुष्य थे, नर नारी थे, वो ही नहीं, पेड़ भी मुरझा गए। और हमने वहाँ पर पढ़ा था कि हय गय कोटिन केल मृग पुर पशु चातक मोर पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। ये जो सारे पशु पक्षी थे ये भी श्री रामचंद्र जी के वियोग में कैसे हो गए? राम वियोग बिकल सब ठाढ़े जहाँ तह मनहु चित्र लिखी काढ़े नगरु सफल बनु गहबर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। तो श्री रामचंद्र जी के वियोग से सब व्याकुल हो गए और सब ऐसे स्थिर हो गए, खड़े ठाढ़े से रह गए कि जैसे मनहु चित्र लिखी काढ़ी, जैसे वो चित्र के बनाए हुए, उनमें कोई प्राण नहीं है। नगर सफल बनु गहबर भारी, नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सारे जो स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे वो सारे अर्थात अयोध्यापुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष इन सब से हर तरह से लदी हुई थी। लेकिन विधि कई कई की रातिनि कीन्ही जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही सही न सके रघुबर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ कि विधाता ने कैकेयी को भीलनी यानी कि शिकारी बना करके भेज दिया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावा अग्नि यानी कि आग लगा दी। सही न सके रघुबर बिरहागी, और उसे श्री रामचंद्र जी की विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं पा रहे और चले लोग सब व्याकुल भागी, और सारे लोग व्याकुल होकर के भाग चले। सबहि विचारु कीन्ह मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। तो जब लोग भाग चले उस तकलीफ से, उस आग से, तो सबके मन में विचार क्या आया? सबहि विचारु कीन्ह मन माही, सबने विचार किया मन में राम लखन सिय बिनु सुख नहीं, उनके बिना कोई सुख नहीं है। जहाँ राम तह सबुई समाजू, जहाँ राम होंगे वहीं पर ये सारा समाज रहेगा। बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू, श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र उदेढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि विषय भोग बस करहि कि तिन्हि। मंत्र दृढ़ाई यानी कि ऐसा मंत्र मन में पक्का करके, ऐसी बात मन में पक्की करके जो साथ में लोग आ रहे थे वो चल दिए, जिनके घर सुर दुर्लभ सुख सदन, उनके घर जो थे वो देवताओं को भी दुर्लभ। अयोध्या में इतनी समृद्धि थी कि एक एक आदमी का घर ऐसा था कि जैसे कि वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ कोई स्थान है, महल है। रामचरण पंकज प्रिय जिन्हि, लेकिन जिन्हें रामचंद्र जी के चरण प्रिय हैं, विषय भोग बस करहि कि तिन्हि, उन लोगों को विषय भोग में जो विषय भोग हैं वो बस नहीं कर सकते, अपने वश में नहीं ले सकते। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तो बालक और वृद्ध यानी कि बच्चों और बूढ़ों को घर पर छोड़कर बाकी के लोग जो थे वो श्री रामचंद्र जी के साथ चल दिए और तमसा नदी के तीर पर जाकर के उन्होंने पहले दिन शाम को निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदय हृदय दुख भयउ विशेषी करुणामय रघुनाथ गोसाई बेग पाई यही पीर पराई। अब सबको अपने इतने प्रेम वश देख करके सदय हृदय, भगवान जी के जो भगवान श्री राम का हृदय है वो दया से भरा हुआ सदय है और उनको बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत दुख हुआ। करुणामय रघुनाथ गोसाई इतने करुणामय हैं कि बेग जल्दी ही उनको दूसरे का दुख अपना लगने लग जाता है, वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं।
कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। कि ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। तो सप्रेम मृदु वचन, मीठे वचन कहकर के बहुविधि राम लोग समझाए। रामचंद्र जी बहुत तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि ये धर्म उपदेश घनेरे, बहुत सारे धर्म के उपदेश उन्होंने किए। लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे, लेकिन लोग हैं कि वो फेरे से फिर नहीं रहे हैं, वापस जाओ ऐसा कहने पर भी वो जा नहीं रहे हैं। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। तो सील स्नेह छोड़ा नहीं जाता, उनका जो प्रेम है वो छोड़ा नहीं जा रहा है। असमंजस बस भेर घुराई, और रामचंद्र जी असमंजस के, दुविधा के अधीन हो गए हैं कि ये कितना प्रेम कर रहे हैं, क्या किया जाएगा। और लोग सोग श्रम, जो लोग थे वो श्रम बस सो गए, वहाँ पे थकान जो हुई थी आने में, उसके बस अब शाम हो रही थी तो तपसा नदी के किनारे सारे लोग वहाँ पर सो गए। अब ऐसा भी कह रहे हैं कि कछुक देव माया मति मोई, कि और थोड़ी सी इसमें देवताओं की माया भी थी कि ये इतनी बड़ी जो जनता का समुदाय है, फौज है, इसे तो लेकर के रामचंद्र जी आगे जाएंगे नहीं, तो देवताओं ने भी अपनी थोड़ी माया वहाँ पर रची। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। अब जब जामिनी जुग, जुग का अर्थ होता है दो, युगल भी आपने सुना होगा, तो जब 2 प्रहर रात बीत गई तब राम जी सचिव जी से बहुत प्रेम से कहते हैं, बहुत प्रतीति के साथ, सब प्रीति कहते हैं कि खोज मारी रथ वहाँ का उताता, नाथ जो आप रथ है उसे कुछ इस तरह से चलाइए, यानी कि उसे आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, दाएं बाएं सब दिशाओं में ऐसे उसके पहिए को घुमा दीजिए, जिससे कि क्या हो कि जो लोग हों वो सुबह उठे तो उन्हें दिशा का पता न चले, कि रथ का पहिया देख करके वो एक डायरेक्शन में आ न पाए। तो आप रथ के पहिए को हर दिशा में घुमा दीजिए, और जिससे कि वो हमारा पीछा न कर सके, उन्हें पता न चल सके। और तभी ही आन उपाय बन ही नहीं बाता, दूसरे किसी तरीके से ये बात बनने वाली नहीं है। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायउ तुरत रथु, इत उत खोज दुराय। राम लखन सिय जान चढ़ी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी शंकर भगवान के चरणों में सिर नवा करके रथ पर सवार हुए। सचिव चलायउ तुरत रथ, और फिर तुरंत ही जो सचिव थे उन्होंने रथ चलाया। इत उत खोज दुराय, और यहाँ वहाँ करके उसे चलाया, और खोज दुराई ऐसे चलाया कि वो कहाँ गया वो पता न चले, छुपा करके संभाल करके रथ को आगे बढ़ा दिया। तो आज का अंक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भई सब संतन की जय।